नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अभी करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूँ तो सबसे पहले इसकी सूचना आपको मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शाला दर्पण के स्टाफ एवं स्कूल लॉगिन से अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक भरने प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये अंक आपको किस प्रकार से भरने हैं, पूरी प्रक्रिया में आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीएफ मार्क्स में क्या भरना है, ओआर मार्क्स में क्या भरना है, एमसीक्यू या डब्ल्यूआर मार्क्स में क्या भरना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए चलते हैं शाला दर्पण की ओर। दोस्तों, यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक भरने का कार्य अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है, ताकि सारे कंटेंट आपको इसमें दिखें। इसके लिए जैसे ही आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो दाहिनी और ऊपर ये 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे दोस्तों। तो आपको इन्हें टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे थोड़ा नीचे आ जाएं, नीचे दिया हुआ डेस्कटॉप साइट, इसे आपको राइट क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसे राइट क्लिक करेंगे तो ये कुछ डेस्कटॉप की तरह ओपन होगा और सभी कंटेंट आपको इसमें दिखेंगे और आप अच्छे से कार्य कर सकेंगे अंक भरने का। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक चढ़ाने के लिए आप शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन और स्कूल लॉगिन दोनों पर ये कार्य कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ गया हूँ स्कूल लॉगिन में। लॉगिन करने के बाद ऊपर जो टैब दी गई है स्माइल 3.0, आपको इसे टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं, यहाँ पर आ जाना है आपको स्माइल असेसमेंट 2021-22, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन होता है दोस्तों। यहाँ पर नोट आ जाता है विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 भरना है, मेडिकल है तो 2 भरना है। यदि कक्षा 11-12 के लिए रिजल्ट मॉड्यूल को कुछ समय के लिए रोका गया है, कृपया प्रतीक्षा करें। अर्थात अभी हाल फिलहाल 11वीं और 12वीं के लिए यह कार्य नहीं है। कक्षा 1 से 10वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा के यहाँ पर अंक भरने हैं हाफ ईयरली के। सेशन 2021-22 नीचे क्लास भरनी है दोस्तों। आप कोई सी भी एक क्लास ले लें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्लास फर्स्ट ले ली है। इसके बाद में सेक्शन ले लें। सेक्शन लेने के बाद पैटर्न भरना है आपको। पैटर्न में आप सारे सब्जेक्ट के एक साथ भी भर सकते हैं अंक, और चाहें तो आप एक एक विषय के भी भर सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पर भरें, क्योंकि दोस्तों जब आप सभी सब्जेक्ट का एक साथ भरते हैं तो हो सकता है उसमें अंक आप हिंदी की सब्जेक्ट के चढ़ाना चाहते हैं और इंग्लिश में चढ़ जाएं, कुछ गड़बड़ होने की उसमें आशंका रहती है। तो दोस्तों, मेरा तो आपको यही सुझाव रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट का यहाँ पर भरें। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी का ले लिया है मैंने। नीचे आ जाएं, एग्जाम असेसमेंट, इसे टच करें तो यहाँ पर आपको भरना है हाफ ईयरली, और इसके बाद नीचे शो लिखा हुआ है तो इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो सारे बच्चे ओपन होकर के आपके आ जाएंगे। अब दोस्तों, यदि आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं उससे कम यहाँ पर बच्चे आपको शो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ऊपर आना है स्माइल पर, और स्माइल पर टच करने के बाद में जो ये स्माइल असेसमेंट रिसेट डाटा दिया गया है यहाँ पर आपको जाना है। पूरी विस्तृत इसकी प्रक्रिया दोस्तों मैंने एक अन्य वीडियो में बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आपको ये दिक्कत आती है तो उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको सारे अंक भरने हैं। अब यहाँ पर एच का मतलब हिंदी है, क्योंकि अपन ने हिंदी सब्जेक्ट लिया है इसलिए यहाँ पर एच लिखा हुआ है। यदि हम इंग्लिश लेते तो यहाँ पर ई लिखा हुआ आता। अब यहाँ आप चूंकि यहाँ पर 3 कॉलम है तो इसमें अब आपको कौन कौन से अंक भरने हैं
ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुने। पीएफ मार्क्स, इनमें आपको वो अंक देने हैं जो आप परफॉर्मेंस या प्रोफाइल के आधार पर देते हैं। ओआर का मतलब ओरल मार्क्स अर्थात मौखिक परीक्षा के अंक यहाँ देने हैं। और एमसीक्यू अर्थात यहाँ पर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ऑब्लिक रिटन मार्क्स यहाँ पर देने हैं। यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो हमने लिखित परीक्षा ली थी उसके आपको अंक यहाँ पर इस कॉलम में देने हैं। ओरल मार्क्स आपको यहाँ देने हैं और परफॉर्मेंस पर आपको प्रोफाइल के अंक आपको यहाँ पर देने हैं बच्चे को। जैसे ही आप ये अंक सारे अंक दे देंगे तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर सेव ऑल लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये अंक सेव हो जाएंगे। उसके बाद में आपको फिर से ऊपर आना है, रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ चेंज कर लेना है, इंग्लिश ले लेना है। हाफ ईयरली ये ऐसे ही रहेगा, इसको शो करना है। शो करने के बाद फिर से देखें दोस्तों, यहाँ हमने इस बार हिंदी की जगह इंग्लिश सब्जेक्ट को लिया है, इसलिए दोस्तों एच की जगह यहाँ पर ई आया है। अब यहाँ पर भी वही है, पूर्व की भांति ही पीएफ की तरह प्रोफाइल या परफॉर्मेंस के नंबर देने हैं, ओआर अर्थात ओरल के मार्क्स यहाँ देने हैं। और लास्ट में जो डब्ल्यूआर मार्क्स हैं, एमसीक्यू मार्क्स हैं, यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा के अंक देने हैं। जब आप सभी बच्चों को अंक दे दें तो इसे सेव ऑल कर दें। तो इस प्रकार से सभी बच्चों के आप बारी बारी से सभी सब्जेक्ट के अंक चढ़ा दें। उसके बाद बारी बारी से सभी कक्षाओं के सभी विषयों के अंक चढ़ा दें। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया अंक भरने का तरीका कि आप शाला दर्पण की स्कूल लॉगिन में किस प्रकार से अंक भरेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि स्टाफ लॉगिन पर किस प्रकार से भरेंगे। ये दोस्तों मैं आ गया हूं यहाँ पर शाला दर्पण के स्टाफ विंडो में। यहाँ पर आपको जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से यह इंटरफेस दिखाई देता है आपके मोबाइल पर। आप जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर 3 लाइन्स दी गई हैं, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करते हैं नीचे कुछ इस प्रकार से अलग से नए विकल्प यहाँ आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर स्माइल 3.0 जो लिखा हुआ है उसको टच करना है। जब आप इसको टच कर लेंगे तो स्माइल असेसमेंट दिया गया है दोस्तों, आपको इसे टच करना है। यहाँ भी दोस्तों स्कूल लॉगिन के माध्यम से जिस प्रकार विंडो खुलती है वैसे ही यहाँ पर यह विंडो ओपन होती है। यहाँ पर भी एब्सेंट रहने वाले बालकों और 11वीं और 12वीं के बालकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। स्टाफ लॉगिन में होना यह है दोस्तों, आप शाला दर्पण की स्कूल लॉगिन आईडी से जिस कक्षा का कक्षाध्यापक बनाया हुआ है आपको उस कक्षा के सभी बालकों के सभी विषयों के अंक भरने हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मुझे कक्षा 6 का कक्षाध्यापक बनाया गया है तो मुझे कक्षा 6 के समस्त विषयों के यहाँ पर अंक भरने हैं स्टाफ लॉगिन आईडी के माध्यम से। भले ही मैं उस विषय को पढ़ाता हूँ या न पढ़ाता हूँ, संबंधित विषयाध्यापक से अपने को अंक ले लेने हैं और अपनी स्वयं की स्टाफ लॉगिन आईडी से भरने हैं अपनी उस कक्षा के जिसके हम कक्षाध्यापक हैं। तो अब हम अंक भरना प्रारंभ करते हैं। सेशन आपको यहाँ पर 2021-22 ऑलरेडी मिलेगा। क्लास आपको भरनी है, जिस भी क्लास के आप कक्षाध्यापक हैं वो आप ले लें। सेक्शन आपको भरना है ए बी जो भी है, आपके केस में हम ए भर देते हैं। पैटर्न आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप पैटर्न को टच करते हैं तो यहाँ पर ऑल हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बाकी के सब सब्जेक्ट ओपन होकर के आते हैं। शाला दर्पण लॉगिन के माध्यम से हमने एक एक सब्जेक्ट करके अंक भरे थे। यहाँ पर मैं ऑल करके सब्जेक्ट भरता हूँ और दिखाता हूँ आपको ऑल करके किस प्रकार से भरते हैं। परंतु ध्यान रहे दोस्तों, इसे बड़ी सावधानी से भरें, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं ऑल का चयन कर रहा हूँ, ऑल पर टिक करते हैं। एग्ज़ाम असेसमेंट करते हैं अपन यहाँ पर हाफ ईयरली और इसे करते हैं शो। जैसे शो करते हैं तो यहाँ पर सभी यह बच्चे ओपन होकर के आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये सब्जेक्ट ओपन होकर के आ गए हैं। अपन ने ऑल सब्जेक्ट लिखा था तो यहाँ पर शुरुआत में आ गया है हिंदी हिंदी हिंदी, उसके बाद में इंग्लिश के हैं, फिर उसके बाद में मैथ्स के हैं, उसके बाद ईवीएस के हैं पर्यावरण के। तो दोस्तों
जिस प्रकार से वहाँ पर मैंने अंक भरना आपको बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर अंक भरना है, और एक साथ भरने के बाद में आप सेव ऑल यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके अंक सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था तरीका साला दर्पण की स्टाफ विंडो और स्कूल लॉगिन के माध्यम से अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक भरने का। आशा है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य करें।